गैर सरकारी और अलग अलग तरीके के नौकरियों के जरिए लाखों लोग समायोजित हो चुके हैं, इसलिए ऐसे नारों का कोई मतलब नहीं। 2010 में 22 सीटें उनके पास थी, उन 22 सीटों को बचा लें, यही हमारी चुनौती है। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां जोरों शोर से लगी हैं, तैयारियां कर रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, कोई पिछले काम के मुद्दे गिना रही है। आज तेजस्वी यादव रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती और ललटेन जलाने के लिए बेरोजगारों को कहा है, जो लोगों को रोजगार नहीं मिला, और उन्होंने खुद कहा है कि मैं ललटेन जलाऊंगा। और वो जब नीतीश कुमार की सरकार पर रोजगार को लेकर बड़ा तेजी से हमला कर रहे हैं, और अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन साथ में, तो तेजस्वी यादव तो आपको हम रोजगार पे घेर रहे हैं और बोल रहे बेरोजगारी बढ़ गई है। अब तो आंकड़े सामने आ गए हैं। लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में 15 वर्षों में 93,000 नौकरियां दी गई, और बिहार में जो 15 वर्षों का नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है, 6.25 लाख आधिकारिक तौर पर सरकारी नौकरियों की जानकारी सार्वजनिक की जा चुकी है। इसमें कई विभागों के आंकड़े शामिल नहीं है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। एक तरफ 90,000, 93,000 और एक तरफ 7 लाख। और उसके अलावे लगातार आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां दी जा रही हैं, और अभी कोरोना के संकट के दौर में भी अगर आप देखिए तो स्किल मैपिंग के जरिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ी राशि का निवेश करके लाखों रोजगार लोगों को दिए गए हैं। और इसीलिए बेरोजगारी जैसे सवालों पर, पलायन पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर, इन सवालों पर तेजस्वी यादव को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सवाल खड़े करें। उनके 15 वर्षों में जो बिहार की दुर्गति हुई है, उससे उबारना भी एक बड़ा एक चैलेंज था बिहार के सामने। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बखूबी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया। लगातार जीडीपी के ग्रोथ रेट में बिहार ने डबल डिजिट में स्थान पाया, और सिंचाई, सड़क, बिजली, और जब ये कार्य होते हैं तो लाखों लोगों को काम भी मिलता है। अगर आधारभूत संरचना में विकास का कार्य होता है तो निसंदेह उसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो सरकारी, गैर सरकारी और अलग अलग तरीके के नौकरियों के जरिए लाखों लोग समायोजित हो चुके हैं, इसलिए ऐसे नारों का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव और विपक्ष कह रहा है इस बार जनता सबक सिखा देगी। जनता तो उनको सबक सिखाएगी, और चुनाव परिणाम के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। मातम पुरसी का मौका उनको मिलेगा, वो जरूर बैठें, और उसके बाद उन्हें अपने गलतियों का अगर अभी एहसास नहीं हुआ है तो 2020 के चुनाव परिणाम जरूर उनको उस पर विवश करेंगे कि अब तक जो काम करने के उनके तौर तरीके रहे हैं, अगर वो नहीं बदलेंगे तो बिहार की राजनीति में विपक्ष के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। विपक्ष के नाम पे कुछ भी नहीं बचेगा। रैली हुई थी, वर्चुअल रैली नीतीश कुमार की, हमला बोला उन्होंने कि एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाए तो वर्चुअल से अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। ना एक्चुअल में वो मुकाबला कर पाएंगे और ना वर्चुअल में मुकाबला कर पाएंगे। बिहार जहां टेली डेंसिटी 52% है, देश के ज़्यादातर राज्यों से आज भी टेली डेंसिटी बिहार का कम है, वहाँ सीधे तौर पर जो जेडीयू लाइव और तमाम पोर्टल्स से जो लोग जुड़े, उनकी संख्या लगभग 30 लाख थी। 50 लाख से ज़्यादा लोग टेलीविज़न सेट्स पर भीड़ में देख रहे थे, घरों में देख रहे थे, और इसीलिए ये अब तक की सबसे बड़ी वर्चुअल रैली है। इस रैली के 10वें हिस्से का भी कोई आयोजन तेजस्वी यादव कर पाएंगे, तब उन्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए। जहाँ युवा गुस्सा दिखा रहा है डिसलाइक करके हर चीज़ पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, आपको नहीं लगता कि ये रोजगार का जो मुद्दा है वो कहीं भारी ना पड़ जाए? मैंने आपको कहा 2010 में 22 सीटें उनके पास थी, उन 22 सीटों को बचा लें, यही हमारी चुनौती है। 2020 के चुनाव परिणाम 2010 और 2019 से ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने राजीव रंजन को सुना, उन्होंने कहा कि ना एक्चुअल में मुकाबला कर पाए थे, ना वर्चुअल में कर पाएंगे, और कहा कि 2010 में 22 सीटें मिली थी, कम से कम वो 22 सीटें तो बचा ले। तो बड़ा तीखा हमला है। अब देखने वाली बात है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, क्या होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।